हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फेमा इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आई एम CA विरलसा। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की पाठशाला लर्निंग विद CA। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन फॉर टुडेज टॉपिक। जब भी आप कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। और रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फेमा का कानून बनाया है। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब जब भी आप कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो तो जनरली प्रोसीजर क्या होती है कि आपको शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। जैसे ही आप शिपिंग बिल फाइल करोगे आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाने के बाद उसका पेमेंट आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसका पेमेंट नहीं आएगा तब तक वो एक्सपोर्ट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सो एज पर द रूल्स जो भी आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो उसका पेमेंट विथ इन 9 मंथ आना कंपलसरी है। हालांकि कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट एक्सटेंड करके 15 मंथ कर दी थी, लेकिन जनरल रूल एक है कि जो भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो उसका पेमेंट विथ इन 9 मंथ आना कंपलसरी है। अगर आपका पेमेंट विथ इन टाइम लिमिट नहीं आता है तो यू मे गेट द नोटिस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मॉनिटर क्यों करती है। जैसे ही आप इंपोर्ट करते हो, मान लो कि हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट की। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मतलब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हमें पेमेंट करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कहाँ से आएगा? एक्सपोर्ट रिसिप्ट इज द मेजर वे टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज इन द इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ईच एंड एवरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है। जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी कंट्रोल में रह सकती है। नाउ हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, उसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। और हमारे गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी भी होती है, जिसकी वजह से अगर आपका एक्सपोर्ट का पेमेंट नहीं आता है तो हमारी एम्बेसी या फिर DGFT या फिर गवर्नमेंट भी हमें वो पेमेंट निकलवाने के लिए हेल्प कर सकती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो A फ्रॉम इंडिया B ऑफ USA को गुड्स एक्सपोर्ट करता है। अब B क्या बोलता है कि उसका जो फ्रेंड इंडिया में है उसे बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे A को पेमेंट कर दो इंडिया में। अब B का फ्रेंड इंडिया में मिस्टर A को पेमेंट करता है, लेकिन वह INR में पेमेंट करता है। यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वो इनकम्प्लीट रहेगी, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट इंडियन करेंसी में हो रहा है। इसको इनवैलिड माना जाएगा, बिकॉज एज पर रूल इसका पेमेंट फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में ही आना चाहिए। अगर आपका पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में नहीं आता है तो आपकी BRC जनरेट नहीं होगी या फिर FIRC जनरेट नहीं होगी। FIRC का मतलब क्या होता है? फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट इनवैलिड माना जाएगा और यू मे गेट द नोटिस फ्रॉम द RBI। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो तो उसका पैसा फॉरेन करेंसी में आना कंपलसरी है। हालांकि एक्सपोर्ट रिसिप्ट इन INR इज अलाउड ओनली फॉर नेपाल, भूटान एंड ईरान। ये था डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ फेमा अंडर द एक्सपोर्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।